तो आज हम सीखेंगे स्कॉलर मेट। स्कॉलर मेट हम तब खेलते हैं जब हमारे वाइट पीसेस होते हैं और अपोनेंट हमारे e4 के अगेंस्ट में e5 चलता है। तो अपोनेंट की e5 चलने के बाद हम अपनी क्वीन को बाहर काटेंगे और उसे h5 पर चलेंगे। अगर वो अपने किंग को e7 पर चलता है तो हम अपनी क्वीन से e5 का पॉन कैप्चर करेंगे और ये हो जाएगा चेकमेट। अगर वो अपने किंग को e7 पर पुश नहीं करता और g6 का पॉन आगे पुश करता है हमारी क्वीन पर अटैक करते हुए, तो इस वेरिएशन में भी हम सिंपली उसका e5 का पॉन कैप्चर कर लेंगे। अब उसके किंग को चेक मिल रहा है। यहाँ पर दो वेरिएशन होते हैं। पहला वेरिएशन जब वो अपने बिशप से चेक को स्टॉप करता है और दूसरा वेरिएशन जब वो अपनी क्वीन से चेक को स्टॉप करता है। दोनों ही वेरिएशन में जब वो चेक को स्टॉप करेगा तो हम सिंपली उसका रुक ले लेंगे। अब सेकेंड वेरिएशन में जब वो चेक को अपनी क्वीन से स्टॉप करेगा तब यहाँ पर भी और दो वेरिएशन होते हैं, लेकिन दोनों ही वेरिएशन में हम उसके रुक को कैप्चर करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन में जब हम उसके रुक को कैप्चर करते हैं तो क्वीन डायरेक्टली हमारे e4 के पॉन पर अटैक करती है और हमें चेक देती है। तब हमें यहाँ पर उस चेक को बिशप से डिफेंड नहीं करना है, वरना वो सिंपली हमारे g2 के पॉन पर अटैक करके हमारे रुक और नाइट दोनों पर अटैक कर सकता है। इसलिए हमें उसे डिफेंड करना होगा नाइट से। अपने नाइट को हम लेकर आएंगे e2 पर। अब यहाँ पर फिर वो कुछ भी चलता है तो हम सिंपली उसका नाइट कैप्चर कर लेंगे। सेकेंड वेरिएशन में जब हम उसके रुक को कैप्चर करते हैं तो उसे पता है उसका नाइट जाने वाला है, तो अगर वो अपने नाइट को प्रोटेक्ट करता है या फिर कोई और मूव भी चलता है तो हमें सिंपली चलना होगा d5। हाँ, हम अपने पॉन को आगे पुश करेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, अपने बिशप को ओपन करने के लिए। और अगर अब उसका किंग हमारे पॉन को कैप्चर कर हमें चेक देता है तो इस बार हम उसे नाइट से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे बिशप से। अब तुम सोच रहे होंगे कि हम उसे अपना एक पॉन g2 का फ्री में दे रहे और वो उसी के साथ साथ हमारे रुक और नाइट पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं, यही हमारे ट्रैप का प्लान है। जब उसकी क्वीन हमारे g2 के पॉन को कैप्चर करती है और हमारे रुक और नाइट पर अटैक करती है, तब हमें सिंपली अपने बिशप को f3 पर लाना है और अब उसका क्वीन ट्रैप हो चुकी होती है। अब वो अपनी क्वीन कहीं पर भी मूव करे, हम उसकी क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं और यही था हमारे ट्रैप का प्लान। अगर अपोनेंट प्लेयर स्मार्ट है तो वो अपना पॉन g6 पर मूव ना करके अपने नाइट को बाहर निकालकर c6 पर मूव करके अपने e5 के पॉन को डिफेंड कर सकता है। तब हमें सिंपली अपने बिशप को c4 पर लाना है। अब अगर उसके बाद वो अपने नाइट को f6 पर लाकर हमारी क्वीन पर अटैक करता है तो हम सिंपली अपनी क्वीन को f5 पर मूव करके उसे चेकमेट दे देंगे। अगर वो हमारे बिशप को c4 पर लाने के बाद अपने पॉन को g6 पर पुश करता है तो इस बार हम उसका e4 वाला पॉन नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि वो नाइट से डिफेंडेड है। तो इस पोजीशन में हम अपनी क्वीन को सिंपली f3 पर लाएंगे। इस मूव के बाद अगर तुम्हारा अपोनेंट अपने नाइट को d4 पर चलता है जिससे वो तुम्हारी क्वीन पर भी अटैक कर रहा है और तुम्हारे पॉन c2 पर भी अटैक कर रहा है और तुम्हारे पॉन c2 को कैप्चर करने के बाद वो तुम्हारे पीसेस को फोर्क कर देगा और तुम्हारे किंग को भी चेक दे देगा, जिससे कि तुम्हारा चेक बचाने के बाद वो सीधा तुम्हारा रुक ले लेगा और इस मूव के बाद तुम अपनी क्वीन को f6 पर मूव करके उसे दे दोगे चेकमेट। एंड यही था स्कॉलर मेट। तुम इसे अपने अपोनेंट के ऊपर खेल सकते हो अगर उसका ELO 400 से कम है।